कराची में पुलिस गर्दी ने एक और जान ले ली। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नौजवान अबरार का कत्ल। फायरिंग करने वाले अहलकारों का ताल्लुक राजा उमर खत्ताब की टीम से था। एएसआई रहीम का बयान, मुकदमा दर्ज, मां पर गशी के दौरे। मेरी बच्चे की गर्दन पे फायर किए, किस बेदर्दी से मेरे बच्चे को मारा, पता नहीं किस तकलीफ में होगा, मुझे याद कर रहा होगा मेरा बच्चा। मैं कहाँ जाऊँ, किसे फरियाद करूँ? इब्बी मेरा बच्चा। यही हमारी दुनिया थी, उन्होंने हमको कंधा देना था। बहुत बंदों को रातों में बात है। नौसरबाज की नौसरबाजी ना गई। अबरार से जाली प्राइस बॉन्ड पर मोबाइल फोन खरीदने वाला दिलनवाज आदि मुजरिम निकला। कई मुकदमात में नामजद। फायरिंग करने वाले 2 अफराद को पहचान सकता है पुलिस का मौकिफ। पनामा लीक्स पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए सफबंदी। खुर्शीद शाह की शाह महमूद से मुलाकात। TORs पर मुशावरा। अपोजिशन लीडर का चौधरी शुजात से भी राब्ता। PTI का एहतजाज के लिए 3 रूट्स पर गौर। पनामा लीक्स की तहकीकात। TORs पर खुर्शीद शाह को एतमाद में लें। वजीर आजम ने इसहाक डार को टास्क दे दिया। कहते हैं मामला अब भी मुफाहमत से हल करने की आखिरी कोशिश कर ली जाए। मुत्तहिदा के लापता कारकुनों की बाजियाबी के लिए मुस्तफा कमाल की मुहिम। सबको मारा नहीं जा सकता, दिल बदलना होंगे, राह रास्त पर लाया जाए। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MKM के 260 कारकुन पाक सरजमीन पार्टी में शामिल। कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कराची में एहतजाज। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ताकत का कानून मंजूर नहीं, जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। MQM के कारकुनों की शिकायत। राबता कमेटी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान को ओहदे से हटा दिया गया। 6 सीनियर कारकुनान राबता कमेटी में शामिल। बिजली की गैर एलानिया बंदिश। पीपल्स पार्टी का हैदराबाद बाईपास पर धरना। सुपर हाईवे ब्लॉक। कराची से अंदरूने मुल्क जाने वाली ट्रैफिक ब्लॉक। मौला बख्श चांडियो आबिद शेर अली पर बरस पड़े। बिजली ने एक कयामत बपा की हुई है और बिजली के वजीर ने उससे ज्यादा बपा की हुई है। मैं ख्वाजा साहब को नहीं कह रहा, वो तो बेबस लाचार है, मिस्कीन है, वो तो गरीब है, वो बराए नाम खानापुरी के लिए रखे गए बिजली के वजीर। असल तो मियाँ साहब के रिश्तेदार हैं। महमूद खान अचकजई के बयान पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा। सूबे को अफगानियों का इलाका करार देने पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर की आर्मी चीफ से मुलाकात। बाजियाबी के लिए कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। तालिबान सबसे ज्यादा जनरल राहील शरीफ से खौफजदा हैं। मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर के इलाके नमाकोट में 2 नौजवानों का कत्ल। बुरसा का बाबू साबू इंटरचेंज पर एहतजाज। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की दरिंदगी। शुहदा की तादाद 30 हो गई। भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। 13 जुलाई को यौम शुहदा मनाएंगे। हुर्रियत रहनुमाओं का ऐलान। बच्चा डूबा था, पूरी इंतजामिया आई है, उन्होंने नहीं साफ किया तो हम क्या करें। बाशदीद पेशेंट भी हो चुकी है, कोई पता नहीं क्यों होना, खुदा जाने। कराची में नालों की सफाई अब तक न हो पाई। बारिशों के दूसरे दौर की पेशगोई। कई इलाके डूबने का खदशा। इस्लामाबाद में भी रेन इमरजेंसी नाफिज। मुल्तान में कादिरपुरा के करीब नहर में शिगाफ पड़ गया। पानी करीबी इलाकों में दाखिल। जानी और माली नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। शहबाज शरीफ की हुक्काम को वार्निंग। कप्तान ने हिम्मत नहीं हारी, अब एक और बारी। इमरान खान को अब भी शादी पर यकीन। कहते हैं तलाक से बुरी कोई चीज नहीं, इस बार ज्यादा मोहतात रहूंगा। मीठी ईद खत्म। अवाम के दांत खट्टे करने का मंसूबा बन गया। आइंदा महीने से बिजली गैस महंगी। PIA और स्टील मिल्स बेचने की तैयारियां।
प्रेस्कॉन क्वाड बिजली घर ख्वार कर गया। टरबाइन बंद, बिजली की पैदावार भी 80% कम। 5 अरब तखमीने वाले मंसूबे पर 10 अरब रुपए खर्च। दस्तावेजात दुनिया न्यूज पर। अफगानिस्तान भत्ताखोरों की जन्नत बन गया। रकम अफगानिस्तान में वसूल किए जाने का इंकशाफ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं माफिया 2012 से सरगर्म है। पेशावर पुलिस ने पंजाब में दहशतगर्दी के लिए असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम गिरफ्तार, गाड़ी के खुफिया खानों से हथियार बरामद। बेधड़क खाई बिरयानी और पी लिया घटाघट पानी। मीठे का नंबर आया तो कीड़ा नजर आया। PIA की लाजवाब सर्विस का कमाल। कौमी एयरलाइन ने माजरत करके जान छुड़ा ली। धाबेजी पाइपलाइन की मुरम्मत, पानी की सप्लाई बहाल न हो सकी। अवाम को कल तक का लारा। लांधी, कौरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और महमूदाबाद में शदीद किल्लत। ऑरेंज लाइन ट्रेन की जद में आने वाली तारीखी इमारतों के तहफ्फुज के लिए क्या इकदाम किए? लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब मांग लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के भी तहफ्फुजात। नैब मुल्जिमान से दोस्ताना मैच खेलता है। गिरफ्तारी के बावजूद रेफरेंस फाइल नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली हुक्काम पर बरहम। 9 दिन की छुट्टियों से भी दिल न भरा। मुलाजमीन के मजे, दफातर खाली, हाजिरी निस्फ से भी कम। दिन खुशगप्पियों और ईद मिलने में खत्म। दिल तो नहीं कर रहा था, हम चाहते थे 2-3 छुट्टियां और यानी कि मिल जाती तो ज्यादा बेहतर था। अब्दुलसत्तार ईदी को खिराज अकीदत। लाहौर इंतजामिया के जेर एहतमाम मॉल रोड पर मशल बरदार रैली। तस्वीर पर गुलपाशी। आंखों में हरम का ख्वाब और दिल में रब्बे काबा की मोहब्बत। भारतीय शहरी पैदल सऊदी अरब रवाना, लाहौर आमद। पूरा पैदल के लिए निकला हूँ और कोई बस वगैरह या कोई लिफ्ट वगैरह नहीं लूँगा। पूरा सफ़र जो है पैदल ही करूँ। रोज़ाना 80 किलोमीटर में चल रहा हूँ। फजर की नमाज के बाद से मगरिब की नमाज तक, और मगरिब की नमाज के बाद जो है ना मैं मस्जिद। सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय फौज इंसानियत भूल गई। मकबूजा वादी में शोहदा की तादाद 30 हो गई है। भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब किया गया है और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। ये भी बताया आपको कि सेक्रेटरी खारजा ने बुरहान वानी और कश्मीरी शहरियों की शहादत पर इजहार तशवीश किया है। पुरअमन कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मुजालिम आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। सेक्रेटरी खारजा का कहना है 13 जुलाई को यौम शोहदाए कश्मीर मनाएंगे। मीर वाइज उमर फारूक की जानिब से ऐलान किया गया है कि 13 जुलाई को यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जाएगा। भारतीय हाई कमिश्नर को भी दफ्तर खारजा तलब किया गया है और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर एहतजाज किया गया है। भारतीय फौज इंसानियत भूल गई है। मकबूजा वादी में शोहदा की तादाद 30 हो गई है। गुज़श्ता रोज तक ये तादाद 17 बताई जा रही थी, लेकिन आज ये तादाद बढ़कर 30 हो गई है। अब कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की बात करें। नामालूम पुलिस मुकाबले में पुलिस नामालूम एहलकारों को ढूंढने में नाकाम रही है। पेटी बंद भाई मिल नहीं रहे या छुपाया जा रहा है। एहलकारों ने राजा उमर खत्ताब की टीम से ताल्लुक बताया। ASI रहीम का बयान सामने आया है। जी हाँ, कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज ये वाक़या पेश आया था और मौके पर पहुंचने वाले पुलिस अफसर का बयान भी कलमबंद कर लिया गया है, जबकि दुनिया न्यूज ने इस वाक़े से कबल की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नामालूम पुलिस एहलकारों का मुकाबला, नौजवान की हलाकत। पुलिस
अफसरान अपने पेटीबंद भाइयों को ढूंढने में नाकाम। पुलिस ने हलाक होने वाले नौजवान अबरार के वालिद आजम की मुद्दत में इज़्ज़ाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत फिरोजाबाद थाने में नामालूम पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकाती कमेटी ने मौके पर पहुंचने वाले पुलिस अफसर रहीम का बयान कलमबंद कर लिया। रहीम का कहना है कि सादा लिबास एहलकारों ने खुद को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से जाहिर किया और बताया कि वो इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब की टीम में काम करते हैं। दूसरी जानिब राजा उमर खत्ताब का कहना है कि ASI रहीम के बयान से मुताल्लिक तहकीकात कर रहे हैं। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के बारे में कुछ कहना कबल-अज़-वक्त होगा। दुनिया न्यूज ने मुबैना पुलिस मुकाबले से कबल की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में पुलिस मोबाइल एक गाड़ी का पीछा करती दिखाई दे रही है। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। अहम खबर यह है कि दिलनवाज कलाबाजियां खा रहा है, बयान बदल रहा है। अबरार से मोबाइल फोन खरीदने वाला दिलनवाज नौसरबाज निकला। मुल्जिम के खिलाफ पुलिस मुकाबले डकैती के मुकदमा दर्ज हैं और मामला उलझाने के लिए दिलनवाज बार बार बयान बदल रहा है। मोबाइल फोन की डील हुई थी, जाली बॉन्ड दिए गए और उसके बाद की सूरत हाल है कि गाड़ी पर फायरिंग हुई और अब बताया जा रहा है कि दिलनवाज बयान बदल रहा है। मकतूल अबरार से जाली प्राइस बॉन्ड के जरिए मोबाइल फोन हथियाने वाला जख्मी नौसरबाज दिलनवाज आदि मुजरिम निकला। गिरफ्तार नौसरबाज के खिलाफ कराची के कई थानों में पुलिस मुकाबले और डकैती के मुकदमात दर्ज हैं। दिलनवाज गिरफ्तारी के वक्त रोने के ड्रामे करता रहा, मामला उलझाने के लिए बार बार बयान भी बदलता रहा। वारदात में इस्तेमाल होने वाली नौसरबाज की गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली निकली। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने असल नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर छुपा रखी थी। नौसरबाज दिलनवाज के हाथों लुटने वाले अफराद थाने पहुंचने लगे। अब्दुल रशीद नामी शहरी ने दिलनवाज पर 8 लाख से ज्यादा की रकम बटोरने का इल्जाम लगाया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मुतादिद शहरियों से फ्रॉड कर चुका है। नौसरबाज का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। इस कहानी में अभी एक और मोड़ आया है और वो ये कि दिलनवाज की अहलिया ने मामले को नया रुख देने की कोशिश की है। अहलिया सायरा कहती है कि CID के इंस्पेक्टर उस्मान की मोबाइल थी, जबकि ये भी कहा है सायरा ने, जो कि अहलिया है उस नौसरबाज दिलनवाज की जिसे गिरफ्तार किया गया है, कि CTD की गाड़ियां जराइम में इस्तेमाल होती हैं। और सायरा ने यह भी बताया कि आरिफ, उस्मान, रऊफ, इलियास जराइम पेशा अफराद को गाड़ियां देते हैं। इस खातून ने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। मैं देखिए क्लियर आरिफ उस्मान पे, क्योंकि CID की वो मोबाइल थी। मोबाइल को उन्होंने छुपाया जा रहा था, मोबाइल को कि मोबाइल वो गोलियां मार के फरार हो गई। मोबाइल जो छुपाया जा रहा था, मगर मोबाइल CID की है, आरिफ उस्मान इंस्पेक्टर की मोबाइल है। दिलनवाज कुछ बोल के गए? दिलनवाज मुझे बोल रहे थे कि इलियास बंदे से वो पेमेंट लेने के लिए जा रहे हैं, पैसों के लिए, और उनको मुसलसल जो है ना वो उनको धमकियां दे रहे थे। दिलनवाज को उन्होंने प्यार मोहब्बत से उनको बुलाया, उनकी वाइफ आमना, उनसे उनकी बातचीत हुई। उन्होंने बोला ठीक है हम कुछ करके देते हैं। उनको बुलाया गया, 10:30 पौने 11 बजे, 10:30 बजे का टाइम था, वो घर से निकले हैं और वहाँ उनको बताया गया, वही बुला के ये सब कार्रवाई हुई। किस्मत में पैसे दे रहे थे ये बताइए। रेंट पे पहले मेरे हस्बैंड ने गाड़ी थी, उन्होंने गाड़ी तबाह कर दी। गाड़ी तबाह कर दी वींदर थाने की। वींदर थाने का ये मसला 3 साल 4 साल पहले का है जी। पैसे इनको दे रहे थे जी, उनके बाद उनकी जमानतें करवाई गई थी। वींदर थाने में अभी भी उनके मफरूर है इलियास, सईद और रियाज, ये सब वहाँ पर। मुबैना पुलिस मुकाबले में जान बहक नौजवान अबरार के घर कयामत का मंजर है। माँ की नजरें बेटे को तलाश कर रही हैं तो बाप इस बात पर हैरान है कि ये सब अचानक कैसे हो गया। वजीहा बतूल रिपोर्ट कर रही हैं। कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में कार पर मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से इब्रार नामी नौजवान हलाक हो गया, जो कि किमाड़ी का रिहायशी था। इब्रार की अचानक मौत ने इसके घर पर सफ़ेद मातम बिछा दी। वालदा के आंसू हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज मेरी गोद बर्बाद कर दी, मेरा हंसता खेलता बच्चा ले गए। ये इन्होंने क्या किया? मुझे मेरे बच्चे के कातिल चाहिए। इब्रार की लवाहिकीन का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर मारा गया है, वो किसी भी जुर्म में मुलव्विस नहीं था। मेरी बीवी सुबह से चीख रही है, उसको जाके देखें।
पागल हो, पता नहीं वो कब तक जिएगी, मुझे नहीं अंदाज़ा वो चंद दिन जिएगी या 2 महीने। जो उसकी हालत है, उसका 2 बेटे थे, यही हमारी दुनिया थी। इब्रार के लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस का काम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, लेकिन यहाँ तो खुद शहरी पुलिस गर्दी का शिकार हो रहे हैं। इब्रार की नमाज जनाजा सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में अदा की गई, जिसके बाद उसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन नूर अहमद के साथ वजीह बतूल, दुनिया न्यूज़ कराची। और एसपी जमशेद टाउन का क्या कहना है आपको बताएं। उन्होंने कहा है कि कराची पुलिस मुकाबले के एहलकारों की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। मौके पर पहुंचने वाली पुलिस पार्टी को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। डॉक्टर फहद जो कि एसपी जमशेद टाउन है, उनका कहना है कि फायरिंग करने वाली पुलिस पार्टी थानों की नहीं थी। मजीद उन्होंने ये भी कहा है कि मोबाइल की नंबर प्लेट नहीं थी, तहकीकात कर रहे हैं। कराची पुलिस मुकाबले के एहलकारों की शनाख्त नहीं हो सकी, एसपी जमशेद टाउन ये कहते हैं। ये मामला वैसे ही बहुत संजीदा है और पुलिस भी इसको मुकम्मल संजीदगी से ले रही है। एक बात की हम यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि इसमें जो लोकल पुलिस है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ना ही ये कोई लोकल पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ या कोई ऐसा मुकाबला हुआ, वरना जो रूटीन की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती और मुकाबले का पर्चा दर्ज किया जाता। जो भी मुल्जिम इसमें शनाख्त हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा एज कल्प्रेट, उसको इंशाल्लाह तफ्तीश के अंदर मुकम्मल उसको सजा कराने की पूरी कोशिश की जाए। खबरें और भी हैं। पनामा के हंगामे से जुड़ी अहम खबर यह है कि हुकूमत और अपोजिशन में होने जा रहा है फाइनल मार्का। ऐसे में दोनों ही लश्करों ने सफबंदी कर दी है और अब टास्क भी सौंप दिए गए हैं। खुर्शीद शाह ने ऐसे में वजीर आजम को मशवरा दिया है कि आप खुद मुदाखलत करें। वहीं साथ साथ वजीर आजम ने इसहाक डार को मुफाहमत का मिशन सौंप दिया है। ईद के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गयी। ऑपोजिशन पनामा लीक्स पर नई हिकमत अमली के लिए कमर बस्ता हो गई। इलेक्शन कमीशन के अरकान और पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए ऑपोजिशन जमातें मुतहरिक हो गयी। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और एतजाज अहसन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। दीगर रहनुमाओं से भी राब्ता किया और बुध को इजलास तलब किया है, जिसमें तमाम जमातें मुतफिका हिकमत अमली तय करेंगी। ऑपोजिशन लीडर ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और उनसे ताउन मांग लिया। खुर्शीद शाह ने वजीर आजम को मशवरा दिया कि वो TORs पर डेड लॉक खत्म करने के लिए मुदाखलत करें। तहरीक इंसाफ का लाहौर में इजलास हुआ। एहतजाज में शिद्दत लाने, तहरीक के 3 रूट्स और ऑपोजिशन जमातों से राब्तों की हिकमत अमली पर गौर किया गया। तमाम डिविजनल मकामात पर वर्कर्स कन्वेंशन करने का फैसला किया गया। कप्तान लाहौर, पेशावर, कराची और कोयटा हाई कोर्ट्स बार से भी खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग काफ और अवामी मुस्लिम लीग की क़यादत ने भी सर जोड़ लिए। चौधरी परवेज इलाही और शेख रशीद के दरमियान एहतजाजी तहरीक के हवाले से फोन पर मुशावरत हुई। और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के ओहदे पर रहने के लिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में बैनर्स लग गए। जाने की बातें हुई, पुरानी के नारे दर्ज हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हक में बैनर्स रावलपिंडी, इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर एक तंजीम की जानिब से अवेजा किए गए हैं। खुदा के लिए अब आ जाओ, जाने की बातें पुरानी हुई। बैनर्स पर दर्ज नारों को शहरियों ने कौम के दिल की आवाज करार दे दिया। लाहौर में भी आर्मी चीफ को ओहदे पर बरकरार रखने के हक में बैनर्स जेल रोड, मॉल रोड और शिमला पहाड़ी के गिरदावेजा किए गए, जिन्हें बाद अज़ां PHA ने उतार लिया।